कितनी धर्म की टेढ़ी गति है। नहीं अंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। भगवान ने उद्धव से कहा कि कर्म धर्म का अंत नहीं है, कोई अंत नहीं पा सकता। 11:27-6। और कर्म धर्म से सब कर्म भी नष्ट नहीं हो सकते। नैकांततः प्रतीकारः कर्मणाम कर्म केवलम। 4:32-34 भागवत। धर्मेण पापम अपानुदति। तैत्तिरीय आरण्यक वेद कहता है, जो पाप आपने एक किया है, मान लो आपने गाय की हत्या की, उसका प्रायश्चित जो लिखा है धर्म, वो आपने कर लिया तो आप उस धर्म से, उस पाप से बरी हो गए। लेकिन और पापों से, अब आपने तो अनंत पाप किए हैं, अनंत जन्म में कितना प्रायश्चित करेंगे, अनंत काल तक करेंगे तो भी अनंत बचेगा। तो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, अनंत का अंत नहीं हो सकता। तो भागवत कहती है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभि ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्र सेवया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। ये कर्म धर्म आदि जो है कर्मकांड, इससे कोई पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप करने की चित्त वृत्ति रहेगी। जैसे किसी ने चोरी की, गवर्नमेंट ने 1 साल की सजा कर दी, तो चोरी वाला जो पाप था वो 1 साल में समाप्त हो गया। गवर्नमेंट ने कहा अब तुम चोर नहीं हो। लेकिन वो जेल में ही फिर चोरी का प्लान बना रहा है, और रास्ते में लौटते समय घर ही चोरी कर दी उसने फिर से। जितने अपराधी जेल भोगते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, बाहर आके फिर वही करते हैं। तो पाप करने की चित्त वृत्ति शुद्ध हो, वो मशीन अंतःकरण, तब तो बात बने, और वो कर्म धर्म से नहीं होगा। इसलिए फिर भागवत कहती है, आहुर धूम्र धियो वेदम सकर्मक मतद्विदा अतद्विदा। मूर्ख लोग जो वेद वाणी का सही सही अर्थ नहीं जानते, वो राय देते हैं कर्म धर्म यज्ञ वगैरह करो। वेद में तो मेरी उपासना बताई है उद्धव। प्रारंभ में ही उद्धव से भगवान ने कहा, काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मकः। 11:14-3। मैंने वेद का उपदेश किया सबसे पहले ब्रह्मा को,
उसमें मैंने यही एक बात लिखी है कि सब जीव मेरी भक्ति करो, मेरे लिए कर्म करो, स्वर्ग के लिए नहीं, मृत्युलोक के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं। लेकिन अल्पज्ञ लोग जो नहीं जानते, सही गुरु के न मिलने पर, गलत गाइडेंस के कारण, धर्म कर्म के चक्कर में पड़ करके स्वर्ग जाके 4 दिन को फिर आते हैं और दुख भोगते हैं।